हाय, सो दिस इज़ रफ़ीकुल एंड आज जो पढ़ेंगे वो लीनियर अलजेब्रा। ये नोट मैंने बनाया था, मैं जैम जब एग्ज़ाम दे रहा था तब मैं नोट बनाया था। संजीत मिश्रा नाम के एक बंदा है यूट्यूब में, तो मैं नोट बनाया था। थोड़ा ठीक है, पर अगर कोई चाहे तो शायद थोड़ा हेल्पफुल है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं वेक्टर स्पेस से। वेक्टर स्पेस समझने से पहले चलो फ़ील्ड क्या है जान लेते हैं। फ़ील्ड एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं इफ जो कि 2 बाइनरी ऑपरेशंस प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, दोनों की रिस्पेक्ट में ये एबिलियन होगा। और एक इन दोनों के अलावा भी एक प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करेगा कि डॉट जो शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, लाइक a डॉट b प्लस c इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c एंड a प्लस b डॉट c इक्वल टू a डॉट c प्लस b डॉट c। अगर एक सेट तीनों प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करेगा तो क्या बोलेंगे कि वो एक फ़ील्ड है। जैसे कि q प्लस डॉट सिर्फ इरेशनल नंबर, r प्लस डॉट c प्लस डॉट c कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये सब फील्ड है। और एक है जेड पी एडिशन मॉडुलो पी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी। जेड पी क्या है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स लेस देन इक्वल टू पी। पी क्या है, पी एक टाइम है। ओके, तो यहाँ ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन मॉडुलो पी होगा और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी होगा। ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा टफ नहीं है उतना, लेकिन बाद में देखेंगे। हाँ, इसलिए हम लिख के भी रखा है, ग्रुप में देख लेंगे इसको। और फिर चलते है अगला एग्जांपल, जैसे कि कलेक्शन ऑफ या कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। सो ये भी एक फील्ड करेगा जिसका ऑपरेशंस क्या है, मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, ऑपरेशंस यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तीसरा एक लाइक लास्ट है, जैसे कि ए फिर रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और यहाँ ऑपरेशंस ए प्लस बी। यहाँ प्लस प्लस नहीं है, एक्चुअली ए में ऑपरेशंस है, कुछ भी हो सकता है ऑपरेशंस। ए डॉट बी हो सकता है, लाइक ए टू द पावर बी हो सकता है, टू टू द पावर ए भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता हूँ। बस ये एक तरीका है कि मतलब प्लस के रिस्पेक्ट में ऑपरेशंस कैसे डिफाइन कर रहा हूँ और डॉट के रिस्पेक्ट में कैसे। तो प्लस के रिस्पेक्ट में ए डॉट बी एंड डॉट के रिस्पेक्ट में ए टू द पावर लॉग बी। अब चेक करेंगे कि ये क्या, ये ग्रुप लाइक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब पहले दोनों प्रॉपर्टी तो सैटिस्फाई कर जाएगा, लाइक ए प्लस डॉट एबिलियन भी हो जाएगा और ए स्टार डॉट एबिलियन भी हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा कि नहीं होगा ओवर एडिशन। तो चेक करने के लिए लाइक देखते हैं कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू बराबर होना चाहिए कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब देखते हैं इसको, ए डॉट बी बी प्लस सी क्या होगा, बी प्लस देखो ए प्लस बी इक्वल टू ए डॉट सी ना, तो इसलिए ऐसा ऐसे इट इज कर दो कि ए बी प्लस सी है, मतलब इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी बी सी हो जाएगा। अगर डॉट होगा तो क्या होगा, उसका ऊपर में चल जाएगा लॉग बी, मतलब ऊपर में लॉग बी हो जाएगा। इस तरह ए डॉट बी है, ए टू द पावर लॉग बी। सिमिलरली ए डॉट बी सी है तो क्या होगा, ए टू द पावर लॉग बी सी। राइट हैंड साइड सिमिलरली ऐसी दैट ए टू द पावर, यहाँ पे ए टू द पावर log b प्लस ए टू द पावर log c, ए टू द पावर log b प्लस log c। यहाँ log के लिए कर सकते हैं ना, ऐसा मल्टीप्लाई प्लस हो तो डॉट कर सकते हैं। तो ए टू द पावर log b प्लस log c, तो ए टू द पावर log b c, तो ये दोनों इक्वल हो गए। मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी चेक कर लेते हैं कि ए प्लस बी डॉट सी, ए भी बराबर होना चाहिए ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। तो देखते हैं ए प्लस बी क्या होगा, ए डॉट बी ए भी होगा। यहाँ लिखा है ना ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी है तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर मल्टी डॉट है तो ए टू द पावर लॉग भी कर दो। तो वही चीज़, ये ए प्लस बी है तो उसको मैं ये भी कर दिया और फिर डॉट सी, तो फिर डॉट मतलब ए टू द पावर लॉग बी सी, इनको अलग सेपरेट करते हैं, ए टू द पावर लॉग बी इंटू ए टू द पावर लॉग सी। यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है, ए डॉट सी मतलब क्या होगा, सी ऊपर चले जाएगा, ए टू द पावर लॉग सी प्लस बी डॉट सी मतलब क्या होगा, बी के ऊपर चले जाएगा लॉग सी। अगर प्लस होगा तो क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा ए टू द पावर log b इंटू बी टू द पावर log c। अच्छा, तो देखो कि ये दोनों प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो गया, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी सैटिस्फाई हो गया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी सैटिस्फाई हो गया, तो क्या हो कह सकते हैं कि ये एक फील्ड है। और सातवां एग्जांपल क्या है, क्यू रूट पी। क्यू रूट में कैसा एलिमेंट रहता है, ए प्लस बी रूट पी, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू और सेट ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ पे तो ऐसा ये एक सेट है, तो ये भी क्या होगा, ये फील्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो प्लस होगा ना, मतलब वो प्लस ही होगा। 2 प्लस 3 जैसे होते हैं 5 वैसे ही, और 2 इंटू 3 जैसे 6 होते हैं वैसे ही, मतलब एक यूजुअल एडिशन मीन्स जो हम एडिशन कर रहे हैं ना वही है बस, और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन मीन्स सेम, तो ये भी होगा। फिर सब फील्ड क्या होता है कि पहले पता है कि फील्ड क्या होता है, वो क्या होगा कि प्लस के रिस्पेक्ट में भी एबिलियन होगा, डॉट के रिस्पेक्ट में भी एबिलियन होगा, और एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करेगा जो कि होगा डॉट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और सब फील्ड क्या होगा कि एक कोई एक सेट ले लो, तो एक के यहाँ ले लेते हैं कि के एक सेट है जो कि एफ का सबसेट है, तो के भी सब फील्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशंस। फिर हम बोलेंगे कि या के इज सब फील्ड ऑफ एफ। ओके, तो अगर यहाँ पर याद रखना कि के सबसेट भी होगा और ऑपरेशन जो होगा वो सेम होगा एफ का जो ऑपरेशन है, तब भी बोल सकते हो। ऑपरेशंस अगर अलग अलग हो गए ना तो नहीं कह सकते कि वो सब फील्ड हो। तो क्या है, यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे कि के अगर सबसेट होगा एफ का, एफ है एफ का, और एफ क्या है, एफ एक फील्ड है और के एक फील्ड है। के सबसेट भी है एफ का और के खुद भी एक फील्ड है, तो क्या कहेंगे कि के एक प्रॉपर सब फील्ड है एफ का। और दूसरी तरफ क्या कहेंगे, के सबसेट है एफ का और के एक फील्ड है, तो ये सुपर फील्ड ऑफ के। एफ क्या बड़ा है तो उसको सुपर, और के छोटा है तो क्या बोलते सब फील्ड ऑफ एफ।
उसके बाद हाँ, एग्ज़ाम्पल देखते हैं कुछ, जैसे कि Q है, Q रूट 2 R, C आर ऑल सबफ़ील्ड ऑफ C अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो Q भी सबसेट है, Q रूट भी C कॉम्प्लेक्स का सब कॉम्प्लेक्स का ये सारे के सारे सबसेट है और हम सेम अगर ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे ना, तो ये सब भी क्या होगा, सबफ़ील्ड होगा। ना दूसरे नंबर पे Q रूट 2 R सबफ़ील्ड ऑफ R, क्योंकि R का इन तीनों ही R का सबसेट है। Q रूट 2 और सबफ़ील्ड ऑफ Q रूट 2। Q छोटा होता है Q रूट 2 से। Q रूट 2 में सारे रैशनल भी होते हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होते हैं A प्लस B रूट 2 टाइप का। तो Q जो होता है ना, वो सबसेट होता है Q रूट 2 का। Q रूट 2 बड़ा होता है, Q रूट 2 no, not subset of Q. Q is subset of Q root. Okay, so you should remember that this thing. Yeah. And next is Z भी एडिशन मॉडल भी मल्टीप्लिकेशन मॉडल भी। ये थोड़ा हटके है, बट लेकिन जरूरी नहीं है इतना समझना, बस समझ लो कि ये सबफिल नहीं होता है, ये सिर्फ ZB का ही सबफिल होता है। क्यों? क्योंकि अगर पढ़ेंगे ना कि Z6 प्लस एडिशन मॉडल 6 इज इट सब ग्रुप ऑफ Z12 एडिशन मॉडल 12? नो, Z12 में Z6 टाइप का सब ग्रुप मिलता है जरूर, लेकिन Z6 एडिशन मॉडुलो 6 सब ग्रुप नहीं होता, क्योंकि यहाँ देखो ये ऑपरेशन से एडिशन मॉडुलो 12 का और ये ऑपरेशन से मल्टी एडिशन मॉडुलो 6 का, ये ऑपरेशन से अलग है। तो ये कोई सेंस नहीं बनता कि ये सब ग्रुप मिलेगा। ज़रूर बेशक Z12 में Z6 टाइप का सब ग्रुप मिलेगा, पर ये Z6 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 का मिलेगा नहीं, तो इसलिए ये सब बिल नहीं होगा। मतलब ये जो है ना ZB एडिशन मॉडुलो P मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P, ये सब बिल होगा सिर्फ ZB का। ये बाद में देखेंगे, हाँ, ये बाद में देखेंगे। इतना अगर नहीं आता है तो छोड़ दो, बस। फिर आते हैं कि इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है। इंटरनल कंपोजिशन क्या है? जैसे कि एक सेट है, कोई भी एक सेट है, ए कंपोजिशन स्टार इज सेड टू बी इंटरनल कंपोजिशन इन V इफ फॉर ऑल U, V बिलोंग्स टू V सच दैट U स्टार V शुड बिलोंग्स टू V एंड दैट शुड बी यूनिक। तो क्या है कि कोई भी एक सेट ले लो, उस सेट का कोई भी आर्बिट्रेरी 2 मेंबर लूँगा और उन दोनों को क्या करूँगा, आपस में मिला दूँगा और जो भी नया मेंबर होगा, जो भी नया एलिमेंट होगा ना, वो उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। अगर हुआ तो क्या कहेंगे, दैट एलिमेंट शुड बी यूनिक। तो कहेंगे कि हाँ, ये इंटरनल कंपोजिशन सैटिस्फाई कर गया, अगर नहीं तो नहीं। एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है? जैसे कि एक सेट है, जैसे कि ए कंपोजिशन डॉट इज सेड टू बी एक्सटर्नल कंपोजिशन एंड बी इफ अल्फा बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे एफ क्या है? एफ एक फील्ड है और बी क्या है? वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस क्या है बताएंगे, लेकिन अभी समझ लो कि ये वेक्टर स्पेस है और बी है, बस इतने। अल्फा फील्ड तो पता चल गया ना, फील्ड जैसे कि रियल नंबर से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से एक फील्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि कोई भी दो रियल नंबर हो ना, आपस में उनको जो ऐड कर दो या आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो वो रियल में ऐसे एक फील्ड बन जाएगा, जैसे कि क्यू प्लस। तो जैसे एग्जांपल दिया ऑलरेडी। तो अल्फा क्या करेंगे, अल्फा एक फील्ड से एलिमेंट ले रहे हैं और बी एक वेक्टर स्पेस है। अच्छा, तो कोई भी एक फील्ड का एलिमेंट उस वेक्टर स्पेस का एलिमेंट के साथ अगर मिला दिया, तो जो भी एक नया एलिमेंट होगा ना, वो V में बिलोंग करना चाहिए, मतलब वो वेक्टर स्पेस में वेक्टर स्पेस में V में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कहेंगे कि हाँ, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है। और एक और चीज़, ये भी यूनिक होगा। हाँ, और देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे कि C ओवर C, जो पहले C है ना, वो है वेक्टर स्पेस, जो अंदर वाला है ब्रैकेट के, वो है फील्ड। तो ये एक एक्सटर्नल कंपोजिशन है ओवर C। जैसे कि देख लो, C से कोई भी एलिमेंट लाओ, C के साथ कुछ भी करो, तो उस कॉम्प्लेक्स का ही एलिमेंट बनेगा। तो इसलिए ये एक्सटर्नल कंपोजिशन हो गया। ये क्या है? वेक्टर स्पेस है C, R क्या है? फील्ड है। तो R छोटा है ना, तो R का कोई भी मेंबर लाओ, C के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, C में ही बिलोंग करेगा, तो ये बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए ये भी हो गया एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो C ओवर R इज एक्सटर्नल कंपोजिशन ओवर C ओवर R। सिमिलरली ये सब भी है। चले जाते हैं फिफ्थ में, Q रूट 2 ओवर R। अब देखो, Q√2 क्या, Q√2 से R बड़ा है, ओके? क्योंकि R में R एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है। Q रूट में कौन सा एलिमेंट रहता है? A प्लस B रूट टाइप 2 टाइप का एलिमेंट रहता है। तो R से अगर √3 लाओगे और इसमें मल्टीप्लाई करोगे या चिपकाओगे या कुछ भी करोगे, ऑपरेट करोगे, तो ये जो एलिमेंट होगा ना, ये Q रूट में बिलोंग नहीं करेगा। तो दिस इज नॉट एन एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन Q√2 ओवर R। सिमिलरली ये भी कॉम्प्लेक्स बड़ा है, कॉम्प्लेक्स से I लाओगे, इस रियल नंबर में जाके तुम करोगे, मिलाओगे, तो क्या होगा, वो और रियल नंबर में नहीं रहेगा। तो ये भी एक नहीं बनेगा एक्सटर्नल कंपोजिशन। ये बन जाएगा, क्यों? क्योंकि Q√2 बड़ा होता है, जैसे कि मैं पहले बताया ना, तो ऐसे Q छोटा होता है, तो Q से कोई भी लाओगे और Q√2 में साथ मिलाओगे, तो Q√2 में बिलोंग करेगा, तो इसलिए ये बन जाएगा। मैंने बता दिया कि ये 5 और 6 कैसे बनते हैं, चेक करो। जैसे कि Q√2 में कैसा है, ये 5th है ना, ये 5th को चेक करते हैं। ये मैंने पोर्शन लिखा, ये गलत लिखा। ये बॉक्स वाला देखो, Q√2 में कैसा एलिमेंट रहता है? A प्लस B√2 का, हाँ। और मैंने क्या किया, 1/√3 रियल से ले लिया और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या क्या किया बना, A/√3 प्लस B इंटू √3/√2/√3। तो ये क्या Q√2 में बिलोंग करता है? नहीं, क्योंकि √3 टाइप का कोई भी एलिमेंट Q√2 में नहीं, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। और दूसरा वाला ये R और C, ये क्यों नहीं बनेगा? देखो, I लिया C से और 1 लिया कहाँ से? रियल नंबर से, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो I बना, जो कि रियल में नहीं है, तो इसलिए R ओवर C, ये भी एक नॉट इज नॉट एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन R ओवर C। बस।